नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी पूरी दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफी चिंतित है। आज समय बरसात पड़ना, हद से ज्यादा गर्मी और बर्फबारी भी इसी ग्लोबल वार्मिंग के असर है। आए दिन भूचाल आना तो कभी सुनामी से बुरा असर झेलना। दुनिया के कोने कोने से हम प्राकृतिक आपदाएं की खबर आजकल लगातार सुनते रहते हैं। इसी विषय पर जागरूकता लाने तथा ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय एक दूसरे तक लाने के लिए आज नाबार्ड की ओर से पोर्ट ब्लेयर फ्लैग पॉइंट से नाबार्ड कार्यालय तक एक पद यात्रा की गई, जिसमें नाबार्ड के कर्मचारियों संग कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी इस विषय से कृपया जागरूक होइए और इसके रोकथाम की ओर कदम उठाइए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण वाली पृथ्वी में जीने का मौका मिले। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं हमारे पोर्ट ब्लेयर के फ्लैग पॉइंट एरिया में, जहां से आज नाबार्ड की तरफ से एक ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं इसके ऊपर में वॉक फॉर सेफर आइलैंड एक पद यात्रा निकाल रहे हैं फ्लैग पॉइंट से लेकर नाबार्ड का जो मेन ऑफिस है वहां तक। हम सब के लिए बहुत ही सोचने वाली और चिंता वाली बात है कि हमारे द्वीपों में भी पूरी दुनिया की तरह जिस तरह हम आए दिन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, इसका जो असर है वो हमारे द्वीपों में भी डेफिनेटली होगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा जिससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको इसका बुरा असर ना हो, जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे ये जो वातावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं ये चेंजेस हो डेफिनेटली, लेकिन एक पॉजिटिव चेंज हो, ना कि नेगेटिव चेंज। क्योंकि अगर नकारात्मक बदलाव होंगे तो उसका जो असर होगा सीधे तौर पर हमारे ऊपर और ख़ासकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर होगा। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखकर इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग नाबार्ड की ओर से जमा हुए हैं और आज एक छोटी सी पद यात्रा निकालेंगे और इस बारे में जागरूकता का एक संदेश देंगे। चलिए हम आपको सीधे इसकी कवरेज के लिए ले चलते हैं। Good morning. Today, from NABARD side, we are organizing a climate change awareness walkathon, especially for the youngsters, college students, younger generation people. Our objective is that the coming generation should know what are the problems associated with climate change, with environmental issues, what happens when your environment get degraded. तो उसके लिए एक awareness create करने के लिए youngsters में हम लोग ये organize किया है। Climate change, how we can tackle it? We can tackle it by taking small steps like environmental protection. It starts from our home by segregating, waste. We can use LED bulbs in our home instead of traditional bulbs which emits a lot of gases, heat. If we stop using our fossil fueled vehicles जैसे पेट्रोल या डीजल का जो व्हीकल्स है, थोड़ा सा आप अगर कम करेगा तो, नहीं तो व्हीकल शेयर करेगा तो उसका भी एमिशंस कम होगा। इट विल हेल्प अ लॉट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वी कैन कंट्रीब्यूट टू अ सेफर आइलैंड। थोड़ा सा अगर टेम्परेचर सी का राइज होगा तो ऑल दीज कोरल्स जो है जिसको देखने के लिए टूरिस्ट इधर आता है, दे विल ऑल स्टार्ट डाइंग।
So it affects our life in totality, each and every aspect of our life, our health, economy, everything. So it is essential that we create awareness about this climate change and its impact on the younger generation. अभी नहीं तो कभी नहीं, कहीं देर ना हो जाए। ये सब बातें सिर्फ मुहावरे या बातचीत में नहीं रहनी चाहिए, इसको हमें अपने जो डे टू डे लाइफ है इसमें भी इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत सीरियस नोट पे इस्तेमाल करना चाहिए, लागू करना चाहिए, अपनाना चाहिए कि आज अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी कि अगर हमने अभी इस बारे में नहीं सोचा तो कहीं कल हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है उनके लिए देर ना हो जाए। You are the torch bearers of the message of clean islands, walk for safer islands. This is a awareness campaign for climate adaptation to prevent climate change. जैसे कि हमारे गांधी जी ने कहा है कि अर्थ हैज़ sufficient for everybody's need but not for everybody's greed. उसी प्रिंसिपल को हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप फ्यूचर में यू आर द टॉर्च बीयरर्स एंड मैसेंजर्स फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। Police officials, PDMC officials, thank you all. So this program जो NABARD ने organize किया था just to create awareness about climate change, environmental protection, water conservation, natural preservation of nature as it is. तो आप सबको शायद मतलब you are the torch bearers of future times. You have to protect this environment that we live in. Any damage to our environment will not only hurt our life, normal life, it is going to disrupt our livelihoods, our health, our family life, our nation, the whole universe, the whole world. So let us work together to have a good environment, good let us preserve our green earth as it is for the future generation. Thank you. क्लासरूम में चीज़ होता है हमेशा, लेकिन such kind of exposure always given by NABARD to the students of various colleges of Andaman and Nicobar Islands, and that we have organized previously last year 2022 the climate change workshop for school teachers capacity building program, and then this financial year, this academic year, in collaboration with NABARD, we will do some other program to create more awareness to the general public. आप सही से हमारा जीएम सर ने बताया, आप लोग टार्च बियरर्स है, आप लोग अम्बासडर्स है, कोई भी जानकारी है उसको गांव तक पहुंचना और एंड यूजर तक पहुंचना, स्टैक होल्डर्स तक पहुंचना आप लोगों का जिम्मेदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी चीज लेके आज हम लोग क्या क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ स्लोगन लिया, कुछ सीखा है। उसके आपका अगल बगल में कोई भी बच्चे रहेंगे और कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स रहेंगे, फिशरमैन कम्युनिटी रहेंगे, कुछ यूथ क्लब रहेंगे, उन्हीं लोगों का आप लोग क्या करना है, डिसेमिनेट करना है इंफॉर्मेशन को। Dr. Venkatesan, he has been associated with NABARD for so many projects, in so many projects successfully implemented. So we would like to honor him with a small memento. Please come forward. Now I request Yamin News Andaman 24/7 please come forward. They are doing a global service in Andaman. They are the fourth pillar in Andaman. So we would like to recognize and acknowledge their contribution to Andaman. Camera person of Andaman 24/7. तो अभी आपने जिस तरीके से नाबार्ड का ये पूरा प्रोग्राम देखा, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की और हमें एक दूसरे को जागरूक भी करने की। नाबार्ड की ये कोशिश को हम तहे दिल से सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ नाबार्ड बल्कि तमाम जो NGOs हैं और बाकी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो भी इस पर पूरी ज़ोर दे और लोगों में ये जागरूकता फैलाए, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। फ़िलहाल जिस तरीके से आप क्लाइमेटिक चेंजेस देख रहे हो, इसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं, हम मनुष्य ही है। तो ये ज़िम्मेदारी भी हम मनुष्य की ही है कि इसको अब सुधारें। इसी जागरूकता के लिए जो प्रोग्राम हुई थी,
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग खुद भी जागरूक होंगे और औरों को भी जागरूक करेंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ग्लोबल वार्मिंग को गंभीरता से लेंगे और इससे बचने के लिए सरकार का सहयोग देंगे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।